हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे जीएसटी के सारे क्वेश्चंस को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और बहुत ही बेसिक तरीके से हम आपको समझाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बट इससे पहले, शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जीएसटी होता क्या है। तो चलो समझते हैं जीएसटी है क्या। तो जीएसटी के आने से पहले पहले बहुत सारा टैक्सेस हुआ करता था, लाइक वैट हो गया, सर्विसेज टैक्स हो गया, बहुत तरह तरह का टैक्स हुआ करता था। तो लोगों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टैक्स लाया, वो था जीएसटी। ये सारे टैक्सेस को कंबाइन करके एक ही टैक्स बना, वो है जीएसटी, जो हर एक गुड्स एंड सर्विसेज में ये लागू होता है। छोटे से छोटे प्रोडक्ट्स में भी ये जीएसटी लगता है, चाहे अगर एक चॉकलेट भी हम खरीद रहे उसमें भी हम लोग जीएसटी पे करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली थ्री मेन टर्म्स को हमें समझना बहुत जरूरी है। वो एक है कॉस्ट प्राइस, मतलब के सीपी, मार्क प्राइस एमआरपी, एंड सेलिंग प्राइस मतलब के एसपी। ओके, ये थ्री टर्म्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। तो ये सीपी है क्या? सीपी वो प्राइस है जो प्रोडक्ट हम जिस प्राइस में खरीद कर लेकर आए हैं, जो प्रोडक्ट हम जिस प्राइस में खरीद कर लेकर आए हैं वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। अब क्या है? मार्क प्राइस। अब वो सामान जो हम खरीद कर लाए हैं और उस सामान को हम जो बेच रहे हैं, जिस प्राइस में बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस प्राइस में हम बेचना चाह रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं एमआरपी, मतलब के मार्क प्राइस। अब आते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस वो फाइनल प्राइस होता है जिसमें हम डिस्काउंट देकर, ठीक है, जीएसटी इंक्लूड करके जो भी फाइनल प्राइस निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि तो बेसिकली इन तीनों टर्म्स को आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ और एक चीज जो मैंने यहाँ पे रेड मार्किंग करके यहाँ पे लिख दिया है, जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस सेलिंग प्राइस। मतलब ये कि जीएसटी जो है ना ही कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ना ही एमआरपी पे कैलकुलेट होता है। जीएसटी जो है हमेशा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो ये हमेशा आप लोग याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी के कितने टाइप्स है। तो यहाँ पे देखो थ्री टाइप्स है जीएसटी का। एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी, एंड आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब एक एक करके समझेंगे कि ये तीनों जीएसटी है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल जीएसटी। मतलब ये कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, और उस पे जो टैक्सेस लगाया जा रहा है, ओके, उस पे जो टैक्सेस लगाया जा रहा है, सीजीएसटी टैक्सेस जो लगाया जा रहा है, ओके, तो उसका सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ओके, जिस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, सॉरी, जिस गुड्स एंड सर्विसेज में सीजीएसटी लगाया जाता है उनका सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अब आते हैं एसजीएसटी। व्हाट इज एसजीएसटी? अब ये एसजीएसटी और सीजीएसटी ये दोनों ही जो है इंट्रा स्टेट से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? इंट्रा स्टेट का मतलब होता है अगर कोई प्रोडक्ट सेम ही स्टेट में उसको बेचा जा रहा है, मतलब बंगाल टू बंगाल ही में बेचा अगर जा रहा है, स्टेट ए टू स्टेट ए में ही बेचा जा रहा है उस प्रोडक्ट को, तो उस पे उस प्रोडक्ट का जो जीएसटी है, मान लो 28% जीएसटी है, तो 28% का हाफ कर लो तो 14% आता है ना, 14%। तो ये दो हाफ हाफ परसेंटेज जो है, आधा जो है सेंट्रल को चला जाएगा और आधा जो है स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। ओके, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का ये सेलिंग जो हो रहा है वो एक ही स्टेट में हो रहा है, तो उस पे जो है जीएसटी जो जाएगा वो दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा सेंट्रल को, दूसरा हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। समझ में आया? अब आते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी जो है ये तुम्हारा कनेक्टेड है इंटर स्टेट से। कैसे कनेक्टेड? अगर कोई प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सेम स्टेट में नहीं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब स्टेट ए से स्टेट बी में, मतलब मान लो बंगाल टू बिहार में, ओके, सेल किया जा रहा है, तो
तो इसमें जो जीएसटी लगाया जा रहा है तो वो आईजीएसटी के फॉर्म में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ओके, इसमें जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बेसिक जीएसटी जानना बहुत जरूरी था क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वरना अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा टर्म्स आ जाता, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी निकालने बोल दिया, आईजीएसटी निकालने बोलिए, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए कि आखिर ये है क्या। तो ये जानना बहुत जरूरी था टाइप्स ऑफ जीएसटी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, क्वेश्चंस पे तो आए, बट उससे पहले एक चीज हम आप लोगों को बता देते हैं कि कुछ फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। तो वो देखते हैं। मान लो फर्स्ट फॉर्मूला हम बताते हैं आपको। मान लो हमें जीएसटी जीएसटी अमाउंट निकालना है। ओके, जीएसटी अमाउंट निकालना है। तो जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेट, ओके, डिवाइडेड बाय 100 इंटू एसपी। ये हमारा जीएसटी अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। और अगर हमें फाइनल प्राइस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, जो भी आपका ये क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस है और जीएसटी है, उसका टोटल जो है वो फाइनल प्राइस आता है। और अगर मान लो, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उस सेलिंग प्राइस में जीएसटी इंक्लूडेड है, बट हमको उस प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस निकालना है। ओरिजिनल प्राइस का मतलब होता है कि जीएसटी को हटाकर, ठीक है, उसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है प्रोडक्ट का। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए उसका ये फॉर्मूला होता है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है किसी प्रोडक्ट का तो 100 डिवाइडेड बाय रेट इनटू ये सेलिंग प्राइस जो भी है। तो इससे जो है हमारा ओरिजिनल प्राइस निकल जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मिलकर। ओके, so an article is marked at 15,000, a dealer sell it to a consumer 10% profit if the rate of GST is 12%। मतलब ये कि मार्क प्राइस कितना दिया गया है 15,000, ओके, और डीलर इसको सेल कर रहा है एट 10% प्रॉफिट पे और रेट ऑफ जीएसटी 12% है। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एसपी निकालो एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब टैक्स का प्राइस उसमें इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ एसपी हमें निकालना है कि डीलर जो है कंज्यूमर को कितने में वो सेल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ, मार्क प्राइस दिया हुआ, ठीक है, एमपी दिया हुआ है, एमपी कितना दिया हुआ है 15,000, और हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो है 10%। ओके, और हमें एसपी निकालना है। तो एसपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसपी निकालने का यही ना फॉर्मूला है, क्या, रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, मतलब वही ये वाला सीपी बन जाएगा उसके लिए। तो रेट में 10% प्रॉफिट हो रहा था, 100% में 10% ऐड कर दोगे तो 110% हो जाएगा। ओके, 110% ऑफ 15,000, तो कितना हो गया ये 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15,000। ये 2020 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्राइस बताओ, 0 0 11 कितना हो जाएगा, 11 5 55, 11 11 ऑन 16, 16500 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, फिर से कंफर्म कर लेते हैं कितना होता है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 1650 क्या मतलब 16,500 क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन देख लो, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर जो है डीलर को कितना टैक्स पे कर रहा है। तो कितना टैक्स पे कर रहा है, तो टैक्स का जो रेट है वो 12% है, तो वो हम निकाल लेते हैं। क्या होगा, जीएसटी अमाउंट निकालना है ना, जीएसटी अमाउंट, तो कितना है 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 16500, 0000 कैंसिल आउट हो गया तो 165 एंड इन मल्टीप्लाई करो 12 से, तो कितना हो जाएगा 165 एंड 12, तो 5 10 13 2 3 5 6 1 1980 जो है जीएसटी अमाउंट होगा जो कंज्यूमर डीलर को पे करेगा। नेक्स्ट है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, टोटल अमाउंट कितना हुआ बाय द कंज्यूमर,
कितना पे करेगा टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट जो होगा क्या होगा, एसपी प्लस जीएसटी, है ना। तो सेलिंग प्राइस जो हो रहा था 16500 और जीएसटी जो आ रहा है 1980, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 08, फिर 14, 8, 18480 जो क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट हो जाएगा। एक बार कंफर्म कर लेते, 16500 198, सॉरी 1980, 081481, तो 18480 जो है टोटल अमाउंट कंज्यूमर पे करेगा डीलर को। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500 and dealer in Kolkata sells the articles to a consumer in the same city at a profit of 8% if the rate of GST is 18%। मतलब कि एक आर्टिकल का जो एमपी है, मतलब कि मार्क प्राइस है वो 12,500 है और डीलर जो है कोलकाता में उस आर्टिकल को सेल कर रहा है टू द कंज्यूमर इन द सेम सिटी, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 8%। ओके, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18%। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एसपी निकालो एक्सक्लूडिंग द टैक्स। तो हमें एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए जो यहाँ पे तो एमपी गिवन है ना, दैट इज 12,500, प्रॉफिट 8%, तो हम एसपी निकाल लेंगे। एसपी निकालने के लिए 8% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 8 ऐड कर दोगे तो 108% हो जाएगा। तो 108 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अब ये कितना है, कॉस्ट प्राइस 12500। अब ये 20 कैंसिल आउट हो गया, तो 125 को 118 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा बताओ, वन, वेट, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, 108 125, सो 13500, 13,500 सेलिंग प्राइस हो रहा है। ओके, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या क्या निकालना है, तीन चीज निकालना है, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, तो बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, डीलर ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना कितना पे किया। ओके, तो ये हम निकालते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझो कि ये जो आर्टिकल को सेल किया जा रहा है वो सेम सिटी में सेल किया जा रहा है। यहाँ पे देखो लिख दिया गया है कि सेम सिटी में हो रहा है। तो जब सेम सिटी में हो रहा है तो आईजीएसटी तो उसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि आईजीएसटी उसमें लगता है ना जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम सेल कर रहे हैं, तो आईजीएसटी तो जीरो होगा। ओके, आईजीएसटी तो जीरो होगा, इसका उसमें कुछ टैक्स नहीं लगेगा। अब हम आते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही लागू होगा अगर हमारे सेमी स्टेट में हम किसी सामान का सेल कर रहे हैं तो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 18% है। अब 18% है तो हाफ हाफ परसेंट जो है एक स्टेट को जाएगा, सेंट्रल को जाएगा। ठीक है, तो सीजीएसटी 18 का हाफ कितना होता है, 9% होता है। तो 9% ऑफ 13, 9% ऑफ 13500, है ना। उसका निकाल लो, कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 13500। ये 0000 कैंसिल आउट हो गया, तो 135 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 9 5 45, 9 27, 28, 29, 30, 31, 31 का 1, 3, 9 कम 9, 10 11 12, मतलब कि 1215 जो है सीजीएसटी होगा। ओके, तो 1215 सीजीएसटी है, तो एसजीएसटी भी तो उतना ही होगा ना, हाफ हाफ डिवाइडेड हो गया, तो 1215 भी तो एसजीएसटी होगा। ओके, तो एसजीएसटी भी निकल गया और सीजीएसटी भी निकल गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, मतलब टोटल अमाउंट कितना पे करता है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या होगा, टोटल अमाउंट
एसपी प्लस जीएसटी। ओके, तो सेलिंग प्राइस हो रहा है कितना 13500 और जीएसटी हो रहा है, टोटल जीएसटी कितना हो रहा है 1215 को टोटल ऐड कर दो 3430। ओके, तो टोटल कितना हो गया 039616930, मतलब 16,930 जो है टोटल अमाउंट पे करेगा कंज्यूमर टू द डीलर। ओके, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, a shopkeeper buys an article from a wholesaler for 20,000 rupees and sell it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the tax liability of the shopkeeper. Okay, मतलब ये कि शॉपकीपर जो है एक आर्टिकल खरीदता है होलसेलर से 20,000 रुपीज में और उसको सेल कर देता है कंज्यूमर को 10% के प्रॉफिट पे। ओके, और रेट ऑफ जीएसटी अगर 12% है तो बताओ टैक्स लायबिलिटी कितना होगा शॉपकीपर का। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कितना उसको प्रॉफिट होता है। ओके, तो यहाँ पे सीपी जो है 20,000 है और प्रॉफिट जो है प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 10%। तो हमें एसपी निकाल लेना है, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। ओके, मतलब सेलिंग नॉट सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सो प्रॉफिट कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20,000, 2020 कैंसिल आउट हो गया। तो 2000 जो है क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, जीएसटी रेट जो है दिया गया है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है शॉपकीपर का। तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर कितना हो जाएगा, 12% दिया ना, तो 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2000, तो 0000 कट हो गया, 240 जो है टैक्स लायबिलिटी होगा शॉपकीपर का। तो समझ में आया, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। A dealer buys an article for 6,000 from a wholesaler and the dealer sells the article to a consumer at 15% profit if the sales are intra-state and the rate of GST is 18%। मतलब ये कि डीलर जो है एक आर्टिकल को बाई करता है कितने में 6,000 में फ्रॉम होलसेलर and dealer sell the article to a consumer at 15% profit। और ये जो सेल जो हो रहा है वो इंट्रा स्टेट में हो रहा है, मतलब सेम ही स्टेट में हो रहा है और रेट ऑफ जीएसटी 18% है। अब क्या क्या फाइंड करने बोला है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इनपुट जीएसटी, सॉरी इनपुट सी जीएसटी एंड इनपुट एस जीएसटी पेड बाय द डीलर। अब समझो कि यहाँ पे इनपुट क्या होता है और यहाँ दिया हुआ आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में क्या डिफरेंस है, इनपुट सी जीएसटी एंड आउटपुट सी जीएसटी। तो इनपुट में ये होता है कि जैसे डीलर होलसेलर से सामान खरीद कर लेकर आए ना, तो डीलर भी तो जीएसटी पे किया है ना होलसेलर को। तो डीलर अगर होलसेलर को जीएसटी जो पे कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट। और अगर अब डीलर क्या कर रहा है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अब कंज्यूमर जो है डीलर को सेल कर रहा है, कंज्यूमर जो है डीलर को भी टैक्स पे कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज इनपुट सी जीएसटी निकालना है, इनपुट एस जीएसटी निकालना है, 18% दिया गया है तो निकाल लेते हैं। तो एस सीपी जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ डीलर 6,000। ओके, सीपी ऑफ डीलर जो है, डीलर का जो सीपी हो जाएगा वो 6,000 हो जाएगा। और यहाँ पे हम एस जीएसटी सी जीएसटी दोनों के लिए 18% जीएसटी दिया हुआ, तो दोनों का हाफ ऑफ जाएगा ना, क्योंकि सेम स्टेट में हो रहा है तो हाफ ऑफ जाएगा। तो 9% एस जीएसटी का, 9% सी जीएसटी का। तो हम यहाँ पे इनपुट रिकॉर्डिंग कर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इनपुट सी जीएसटी। सो 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6,000। ओके, तो ये 2020 कैंसिल आउट हो गया, 540। ओके, अब ये इनपुट सी जीएसटी 540 है, तो
इनपुट एस जीएसटी भी उतना ही होगा 540। ओके, तो पहला क्वेश्चन निकल गया। सेकेंड क्वेश्चन, आउटपुट सी जीएसटी एंड आउटपुट एस जीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर। ओके, तो अब यहाँ पे कंज्यूमर कितना टैक्स पे कर रहा है डीलर को, ठीक है, ये हमें निकालना है। उससे पहले निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो पहले तो डीलर कितना में सेल कर रहा है वो फाइंड आउट करना होगा, मतलब सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो एसपी निकालना है। तो वो 15% के प्रॉफिट में सेल कर रहा है, मतलब कि 115% है ना, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6000। तो ये 20 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 25 0 6 7 8 9 6900 6900 जो है सेलिंग प्राइस हो रहा है, मतलब इतने में वो सेल कर रहा है कंज्यूमर को। अब हम निकाल लेंगे इजिली आउटपुट सीजीएसटी। तो वही 0.5% मतलब 18% जीएसटी है, तो 9% होगा, 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6900। ओके, तो यहाँ पे भी 20 कैंसिल आउट हो गया। अब 69 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 का 81 का 1 8 रहा, 9 6 के 54, 54 और 8 कितना होता है, तो 621 जो है आउटपुट सीजीएसटी होगा। ठीक है, तो आउटपुट एसजीएसटी भी उतना ही होगा 621। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, बात है थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में बोला है नेट सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। नेट सीजीएसटी और एसजीएसटी का मतलब क्या होता है कि अब जितना भी मतलब के डीलर जो है, डीलर होलसेलर को टैक्स पे किया, ठीक है, और कंज्यूमर डीलर को टैक्स पे किया, अब उसका पूरा नेट वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, नेट सीजीएसटी। तो नेट सीजीएसटी निकालना है, तो दोनों को इनपुट और आउटपुट का जो सीजीएसटी है वो दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, मतलब कि आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। तो कितना हो जाएगा, आउटपुट है कितना, कितना आउटपुट है 621 और इनपुट कितना है 540। दोनों को माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 81। ठीक है, ये तो नेट से जीएसटी निकल गया। अब हमें निकालना है नेट एसजीएसटी। एसजीएसटी भी उतना ही होगा 81। ओके, तो ये भी निकल गया। नेट एसजीएसटी भी, नेट एस जीएसटी भी तो उतना ही होगा ना, देखो क्योंकि इनपुट में एसजीएसटी भी 540 है और ये भी 621 है, इस वजह से नेट एसजीएसटी भी सेम ही रहेगा। हम चलते क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 पे बोल रहा है टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। टोटल अमाउंट कितना पे कर रहा है कंज्यूमर कौन डीलर को, ये निकालना है। तो ये तो निकल ही जाएगा, एसपी कर लो। सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 6900 और टोटल जीएसटी कितना पे कर रहा है कंज्यूमर, तो टोटल जो कितना कर रहा है सेंट्रल स्टेट को मिलाकर कितना हो जाएगा 621 का, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 1242 124। अब दोनों को ऐड कर दो, 8142 मतलब 8142 जो है टोटल अमाउंट पे करेगा कंज्यूमर। समझ में आया, क्लियर हुआ आप लोगों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर कमेंट करना। ओके, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी, एक डाउट सेशन भी लेकर आऊंगी। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल worth 7,500 paying GST at the rate of 5%, he sells the finished product to a dealer at 40% profit if the purchase and the sell both are intra-state and the rate of GST for the finished product is 12%। मतलब ये कहने का है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो रॉ मटेरियल खरीदता है जिसका कॉस्ट कितना पड़ता है 7,500 और उस पर कितना जीएसटी पे करता है 5%। उसके बाद क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरर जो है फिनिश प्रोडक्ट को सेल कर रहा है डीलर को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे 40% के प्रॉफिट पे। अगर परचेज जो है यहाँ पे बोल रहे हैं द परचेज
एंड द सेल, मतलब खरीद फरोख्त जो है दोनों ही इंट्रा स्टेट में हो रहा है, मतलब कि सेम ही स्टेट में हो रहा है। और रेट ऑफ जीएसटी जो है फॉर द फिनिश प्रोडक्ट का वो 12% है। तो इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन किया गया, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 होगा। ओके, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, मतलब कि मैन्युफैक्चरर जो है कितना टैक्स पे कर रहा है वो हम निकालेंगे। तो मैन्युफैक्चरर जो टैक्स पे कर रहा है वो इस रेट के हिसाब से कर रहा है ना, 5% के रेट के हिसाब से कर रहा है, तो उसका हम पहले निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो इनपुट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर, 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7500, कितना हो जाएगा? 2020 कैंसिल आउट हो गया। 25 7 35, 375 जो है इनपुट टैक्स पे कर रहा है बाय द मैन्युफैक्चरर। ओके, तो अब 370, अब जाहिर सी बात है सेम स्टेट में हो रहा है। अब इसका हाफ अमाउंट जो है किसके पास जाएगा? सीजीएसटी के पास जाएगा, और इसका हाफ जो है एसजीएसटी के पास जाएगा, है ना। तो 375 का हाफ हाफ कितना होता है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब जो है मैन्युफैक्चरर को जो है कितना टैक्सेस जो है दिया जा रहा है बाय द डीलर, वो हमें फाइंड करना। और फिनिश प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 12% है। ओके, वो निकाल लेते हैं। तो आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द डीलर। ओके, तो वो होगा 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, बट इससे पहले एक भूल गए कि वो सेल कितना कर रहा है, मतलब कि ये मैन्युफैक्चरर जो है डीलर को फिनिश प्रोडक्ट कितने प्रॉफिट के सेल पे, कितने प्रॉफिट पे वो उसको सेल कर रहा है, ये पहले हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ओके, तो हम पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस में 40% के प्रॉफिट पे वो सेल कर रहा है, तो 140 होगा। ओके, 140 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7500, तो 00 ये कैंसिल आउट हो गया। 75 को 140 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 5 के 20, 7 यहाँ पे हो गया, 7 0 7 28 7 7 8 9 0 0 15 10500, मतलब कि 10,500 पे वो सेल कर रहा है। अब हम निकाल लेंगे इजिली आउटपुट टैक्स, कितना है? 12%। 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10500, तो ये 2020 कैंसिल आउट हो गया। 105 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 25 60 और 12 कम 1260 जो है आउटपुट टैक्स हुआ। अब इसका हाफ अमाउंट जो है सेंट्रल के पास जाएगा, और हाफ अमाउंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट, मतलब टोटल अमाउंट जो है कितना पे कर रहा है वो हमें निकालना है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट क्या होता है? एसपी प्लस जीएसटी। तो सेलिंग प्राइस हो रहा है कितना? 10500, और जीएसटी हो रहा है टोटल 1260, दोनों को ऐड कर दो, तो 11760 जो है टोटल अमाउंट पे करेगा। ओके, क्लियर हुआ? आप लोगों को समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कराए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। ओके, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना। तो तब तक के लिए थैंक यू।